आपका क्या दिया हुआ है इसमें इन गिवन फिगर ए बी सी डी जेड ट्रेपीजियम के आपके बारे में पता होना चाहिए कि इसमें एक वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है, जैसे कि इसमें ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, और वो दिया गया भी है। और इसमें एक्स्ट्रा में एक और भी चीज़ दिया हुआ है कि ये जो ई एफ लाइन है ये भी पैरेलल है। देन प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है। और ये प्रूफ में क्या देख रहे हैं हम लोग कि ए ई यहाँ से यहाँ तक है, ई डी यहाँ से यहाँ तक है, एफ सी यहाँ से यहाँ तक है आपका, और बी एफ यहाँ से यहाँ तक है। यार अब हमें ये सोचना है और कौन सा कंसेप्ट यूज करना है, कैसे दिमाग में आएगा। तो जिस तरह से ये अगर आपको थोड़ा सा याद आ गया हो कि ये जो रेशियो है ये ट्रायंगल वाले कंसेप्ट से हम यूज करते थे, जहाँ पर बीपीटी या सिमिलरिटी वाला कुछ कंसेप्ट लगाते थे। और जैसे यहाँ क्वेश्चन में हमें पैरेलल के बारे में दिया हुआ है तो दिमाग में सबसे पहले हमारे पास बीपीटी कंसेप्ट याद आना चाहिए कि बीपीटी में क्या होता था कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और एक लाइन हमने पैरेलल खींच दिया है ट्रायंगल के किसी एक साइड के, यानी एक लाइन पैरेलल हो गया ये और ट्रायंगल का एक साइड ये हो गया, इसके अगर ये पैरेलल है तो हम क्या लिखते थे, मान लीजिए इस लाइन ने ट्रायंगल को पी और क्यू पॉइंट पे काटा है तो क्या होता था बीपीटी थ्योरम कि ए पी अपॉन में पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन में क्यू सी। तो लेकिन ये कब होता था, जब आपको पैरेलल दिया हो रहे कोई एक लाइन किसी साइड के। अब यहाँ पर तो उस तरह का कोई प्रॉपर ट्रायंगल बनानी है, हमको देखना है या कुछ ट्रायंगल जैसा हमको बनाना है ताकि हम बीपीटी को यूज कर सकें। तो यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर देते हैं कि हम बी डी को ज्वाइन कर देते हैं, बी डी को ज्वाइन कर देते हैं। बी डी को ज्वाइन करने से हमारे पास मिलता क्या है कि हमारे पास एक ट्रायंगल हो जाता है, जैसे कि एक ट्रायंगल नहीं, जैसे कि ए बी डी हो गया आपका एक ट्रायंगल, ठीक है। और दूसरा आप यहाँ से देख सकते हो बी सी डी, ये हो गया आपका एक ये ट्रायंगल हो गया, दो ट्रायंगल है। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम देख पा रहे हैं कि ये वाली जो लाइन है इस ट्रायंगल में इसके पैरेलल हो जाएगा तो हम थेल्स थ्योरम लगा या बीपीटी यूज कर सकते हैं। थेल्स या बीपीटी एक ही है आपका। या इस वाले ट्रायंगल में देखो कि ये वाला लाइन इसके भी पैरेलल है, ये दिया हुआ है आपको यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर भी हम बीपीटी यूज कर सकते हैं और बीपीटी यूज करके कुछ हम इसी तरह का रिजल्ट निकालेंगे और हम उन्हें इक्वेट करके अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू जो है निकाल देंगे। प्रूव करना है, सॉरी, तो हम प्रूव कर देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले एग्ज़ाम में हमें लिखना ऐसे है गिवन कि हमें दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है और उस ट्रेपीजियम में ए बी जो है साइड वो पैरेलल है किसके, सी डी पर। फिगर पे ध्यान दे, ए बी सी डी के पैरेलल, सॉरी, ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। और हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ए ई अपॉन में ई डी इक्वल टू बी एफ अपॉन में एफ सी। तो इसके लिए हमें क्या, एक कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्यों किया, क्योंकि भाई हमें बीपीटी या जो भी लगाना आता है वो ट्रायंगल से रिलेटेड आता है। तो हमने ट्रायंगल बनाना था, तो ट्रायंगल बनाने के लिए हमने क्या जुगाड़ लगाया, या तो आप ए को सी से भी मिला सकते हैं या बी को डी से भी। तो मैं एक को मिला देता हूँ किसको, बी और डी को। कंस्ट्रक्शन जॉइन बी डी ज्वाइन किया हमने, ये आपका यहाँ से यहाँ बी डी ज्वाइन कर दिया हमने। अब मान लिया कि ये ई एफ को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लीजिए पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और ठीक है, इसके बाद हमारे पास प्रूफ क्या है। प्रूफ ये है कि इन ट्रायंगल ए डी बी ले लेते हैं हम लोग, ए डी बी में ई पी जो है वो पैरेलल है किसके, ए बी के। देख पा रहे हैं आप, ई पी जो पैरेलल है किसके, ए बी के हो जाएगा, क्योंकि भाई पूरा ई एफ पैरेलल अगर ए बी के है तो ई पी भी ए बी के पैरेलल होगा। तो ये पैरेलल है और पैरेलल जैसे हमने लिख लिया तो इसके बाद तुरंत हम बाय बी पी टी
हम क्या लिख सकते हैं कि डी ई पैरेलल अपॉन में ई ए इक्वल टू डी पी अपॉन में पी बी, ये लिखा। सिमिलरली उसी तरह अगर हम दूसरा ट्रायंगल ले लें, कौन सा, बी सी डी, और उसमें पी एफ पैरेलल कर दें सी डी के, तो वहाँ से हम देख सकते हैं क्या निकलेगा। तो अगेन इन ट्रायंगल, मैं थोड़ा सा इस फिगर को यहाँ भी बना लेता हूँ, एक मिनट, क्या था, और यहाँ से इनका नाम ए बी सी डी, यहाँ पर ई और ये एफ, और यहाँ हमने एक ज्वाइन किया था डी को, और जो इंटरसेक्ट कर रहा था आपको कहाँ पर, पी पॉइंट पर। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब हमें दूसरा ट्रायंगल लेना है। दूसरा ट्रायंगल में अब कौन सा नाम है आपके पास, ट्रायंगल बी सी डी। ट्रायंगल बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी में हम देख रहे हैं कि पी एफ जो है वो पैरेलल है सी डी के, सी डी के पैरेलल है, तो हम थे बाय बी पी टी क्या यूज कर सकते हैं, बाय बी पी टी बी एफ अपॉन में एफ सी इक्वल टू बी पी अपॉन में पी डी, ठीक है, बी पी अपॉन में पी डी। अब एक चीज़ है कि एक ये वाला इक्वेशन देखो और एक ये वाला इक्वेशन देखो, इसमें BP है, इसमें PB है, सेम ही चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। BP और PB एक ही चीज़ है, इसे आप BP भी लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पर PD है और ये क्या है, DP है, सेम उसी की तरह है। लेकिन बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पर PB डिनोमिनेटर में है, और यहाँ वही PB बोलो या BP बोलो ये न्यूमरेटर में है। अब DP यहाँ न्यूमरेटर में है और PD यहाँ पर डिनोमिनेटर में है। तो मुझे अगर उसी के जैसा अगर बनाना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन रेसिप्रोकल कर देता हूँ दोनों तरफ इस इक्वेशन में। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, FC ऊपर चला जाएगा, BF नीचे आ जाएगा, और PD ऊपर चला जाएगा और BP नीचे चला जाएगा। और अगर अब मैं इस इक्वेशन इसको सेकंड बना लूँ और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देख रहे हैं कि ये जो हिस्सा है, अरे इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, क्या, PD अपॉन में BP, ये BP को PB को BP और DP को ये, तो ये दोनों क्या है, सेम हो गए आपके। अगर दोनों का इधर वाला हिस्सा बराबर है तो इस तरफ वाला यानी LHS भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये हो गया आपका DE अपॉन में EA इक्वल टू FC अपॉन में VF, ठीक है। और हमें प्रूव करना था क्या, AE अपॉन DE, AE अपॉन DE और FC अपॉन VF, यानी ये वाला हिस्सा हमें प्रूव करना था। साफ तौर पे देख रहे हैं कि यहाँ पर है तो सेम चीज़ लेकिन उल्टा आया है, तो फिर से हम एक बार रेसिप्रोकल कर सकते हैं, कितना बार भी रेसिप्रोकल कर सकते हैं हम लोग, बस दोनों तरफ होना चाहिए। तो मैं इसी को यहाँ पर रेसिप्रोकल करके लिख दूँ कि EA अपॉन में DE, हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। हमने इक्वेशन के दोनों तरफ किया है रेसिप्रोकल, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वेशन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये आपका E अपॉन DE और ये आपका BF अपॉन, क्या अब मैच हो रहा है जो हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पर देखो आप, AE अपॉन ED, वही है ये, EA बोलो या AE बोलो, और फिर DE ED लिखा हुआ इन्होंने, हम इस DE को ED भी लिख सकते हैं, और VF जो है हम VF को VF ही लिखेंगे और नीचे में FC। तो ये आपका प्रूफ हो गया, आपको ऐसे प्रूफ करना है।